trace the path, north, then east, and finally north again. Where will the person reach from the starting point? हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एटीएम जीएस पॉइंट पर। दोस्तों, आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और जिसका नाम है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें यूके की, तो यूके यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर उठाता है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं आप, तो यहाँ से एक प्रश्न तो अवश्य पूछता है वो। ठीक, अगर यूकेपीएससी की बात करें तो यूकेपीएससी जैसे कि लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस का सी सेट हो गया, एनटी, एफआरओ आदि तमाम जो प्री एग्जाम होते हैं, वहाँ भी 2 से 3 क्वेश्चन इसके देखने को मिलते हैं। ठीक, और अगर अदर एग्जाम की बात करें जैसे एसएससी रेलवे, एसएससी जीडी हो गया, तो वहाँ तो मतलब 2 से 3 क्वेश्चन भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए हमारे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक दोस्तों, अगर इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक कुल मिला के यहाँ से 9-10 टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मतलब पूछने की संभावना होती है। तो हम हर एक टाइप को पढ़ेंगे और जो टाइप के अंदर भी सब टाइप होगी उसको भी देखेंगे, छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, और ताकि उस जो ये टॉपिक है हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, उसके बारे में हमारी समझ एक अच्छी तरह से विकसित हो और हमें जब हमारे सामने प्रश्न पत्र आए, क्वेश्चन आए, तो हम उसको चंद सेकंडों में या 1 मिनट के अंतर्गत उसको समाप्त कर सके। तो इस प्रकार कुछ हम पढ़ेंगे और जो हमारे होगा वो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो लॉन्ग मेथड होता है एग्जाम में, लॉन्ग मेथड के चक्कर में पढ़ेंगे तो बहुत सा टाइम निकल जाता है। इसीलिए कोशिश करेंगे कि इसको जो शॉर्ट ट्रिक है उसके माध्यम से पढ़ा जाएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रही है हमारी रीजनिंग का सेशन, तो इसको जरूर लाइक और शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करिएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का चैप्टर है दिशा और दूरी। दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक, तो दोस्तों ये आज का चैप्टर है। आप जानते हैं कि दिशाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। एक पूरब होता है, इस तरह की पूरब यानी ईस्ट, पश्चिम यानी पश्चिम वेस्ट, और उत्तर यानी नॉर्थ, और दक्षिण साउथ। ठीक, और 4 उप दिशाएं होती है। कौन कौन सी? एक होता है उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट, एक होता है साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, और एक होता है आपका साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, और एक होता है आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक, 4 उप दिशाएं होती है। बस इन्हीं से आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ठीक, अगर अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हमसे प्रश्न में पूछा जाए कि राम उत्तर की ओर चलता है और दाएं मुड़ता है, तो राम जब उत्तर की ओर चलेगा और दाएं मुड़ता है, तो हमें उसे पूरा 90 डिग्री घुमाना है। जैसे ये उत्तर जाएगा तो ऐसे उत्तर जाएगा राम, तो पूरे 90 डिग्री उसको घुमाना पड़ेगा ऐसे। ठीक, 90 डिग्री। ठीक, जो इसका जो ये आपका ये है, ये कोण होता है आपका, ये पूरा एक कोण होता है आपका 90 डिग्री का। अगर इसको हटा दें तो ये पूरा एक कोण कितना का है? 90 डिग्री का। ठीक, 90 डिग्री का। ठीक, तो इसीलिए हमें पूरे 90 डिग्री लेना पड़ता है उसको, जब वो राइट घुमाए या लेफ्ट घुमाए। ठीक, तो 90 डिग्री। जो इसका ये आधा कोण होता है, ये होता है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। ठीक, तो हमें 45 डिग्री ना घुमा के, अगर वो बोलता है कि 45 डिग्री घुमाए या 135 डिग्री घुमाए, तो उस हिसाब से हम घुमाएंगे। अगर केवल ये बोलता है कि दाएं घुमा या बाएं घुमा, तो हमें केवल 90 डिग्री घुमाना है उसको। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बोलता है कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर चल रहा है, वो उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है और वो दाएं घूमता है। जैसे ये उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है कोई व्यक्ति, अगर ये दाएं घूमता है तो इसको पूरा 90 डिग्री घुमाएंगे हम, 90 डिग्री। ऐसा नहीं कि इसको सीधा ऐसा करेंगे तो हमारा डायग्राम बेकार हो जाएगा। ठीक,
तो इसको ऐसा ना घुमा के, क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा। 45 डिग्री हमने नहीं घुमाना है, हमने इसको ऐसे घुमाना है 90 डिग्री के एंगल में, थोड़ा तिरछा, जो पूरा 90 डिग्री का बने। ठीक, तो इसको इस तरह घुमाना है। अगर ये नॉर्थ ईस्ट को चल रहा है तो इसकी जो दिशा होगी वो होगी साउथ ईस्ट। ठीक, इस प्रकार से घुमाना है हमें। तो ये प्रमुख 4 दिशाएं होती है। तो आपने ये तो आपको भी पता होगा। ठीक, अब इसमें थोड़ा बेसिक वाली बात जान लेते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि अगर दाएं और बाएं घुमाना है तो 90 डिग्री पूरा घुमाएंगे उससे, ना कि 45 डिग्री। अगर क्वेश्चन में आता है कि 45 डिग्री घुमाना है, 90 डिग्री घुमाना है, 180 डिग्री घुमाना है, तो फिर हम उसको पूरा घुमाएंगे। प्रत्येक जो ये दिशा होती है, पूरी ये दिशा ये पूरे 360 डिग्री का होता है पूरा। 90 हो गया, 90 हो गया, 90 हो गया, 90, यानी एक जो गोला सर्कल होता है पूरा 360 डिग्री का होता है। ठीक, अगर इसको मतलब बोला जाए कि अगर 90 डिग्री घुमा तो हमें केवल इतना घुमाना होगा, इतना। ठीक, इतना घुमाना है। अगर बोला जाए कि 135 डिग्री, तो इसमें और कितना जोड़ेंगे, 45 और जोड़ेंगे, 90 में कितना होगा, तो 135 होगा। फिर इसको इतना घूमेगा, ये यहाँ से यहाँ तक 135 डिग्री घूमेगा ये, इस तरह। ठीक, तो अगर पूरा 180 घुमाना है तो फिर ये ऐसा पूरा यहाँ से यहाँ घूमेगा, इस तरह। तो जब क्वेश्चन आएंगे तो उस हिसाब से आगे बताया जाएगा। ठीक, बेसिक 1-2 चीजें और, जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर पूर्व की ओर दाएं मुड़ना। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। अगर उसको दाएं घुमाना है तो जब ये दाएं घूमेगा, दाएं, तो इसकी दिशा कौन सी होगी, इसकी दिशा नीचे होगी, इसकी दिशा होगी दक्षिण पूर्व। ठीक, अगर किसी व्यक्ति को उत्तर पश्चिम घुमाना है, अगर किसी व्यक्ति को उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट में बायां घुमाना है, बायां, तो इसकी दिशा, अगर ये मैंने पहले बता दिया था कि उत्तर वेस्ट की तरफ जाना है तो इसको 90 डिग्री पूरा घुमाना है। ठीक, तो ये आ जाएगा साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। ठीक, अगर इसको उत्तर पूर्व की कोई व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है, यानी ये व्यक्ति इस तरह उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है, इस तरह। ठीक, अब इसको यहाँ से बाएं घुमाना है तो पूरा 90 डिग्री घुमाएंगे, तो ये ऐसे घूमेगा, पूरा ऐसे 90 डिग्री घूमेगा। तो ये आ जाएगा हमारा साउथ वेस्ट आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक, तो आपको इस प्रकार घुमाने हैं। ठीक, अब आते डायरेक्टली इसके प्रश्न पर। अरे एक बात और है कि जो हमारा दायां होगा वो ये होगा, जैसे ये नॉर्थ है, उत्तर है, ये पूर्व है, ईस्ट है, वेस्ट, साउथ। अगर उत्तर की ओर जा रहा है तो हमारा दायां इस साइड होगा, तो ये इसका दायां इस तरफ होगा, राइट दायां इस तरफ, और लेफ्ट इधर होगा। ठीक, इस तरफ। अगर पूरब की ओर जा रहा है तो दायां इसका नीचे होगा, दायां नीचे यानी राइट नीचे होगा, और लेफ्ट ऊपर होगा। ठीक, लेफ्ट। अगर साउथ में जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है, तो दायां इधर होगा, दायां यानी राइट इधर होगा, और लेफ्ट इधर होगा। ठीक, बायां। अगर ये पश्चिम की ओर जा रहा है तो दायां ऊपर की ओर होगा, राइट इधर होगा, और लेफ्ट इधर होगा। ठीक, लेफ्ट यानी दायां बायां बायां दायां बायां दायां बायां। ठीक, इसको याद रखना विशेषकर कि अगर उत्तर की ओर जा रहा है तो दायां हमारा ए हो जाएगा और बायां ए हो जाएगी। ठीक, जैसे हमारी डायरेक्शन है। अगर पूरब की ओर जाए तो दायां हमारा इस तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, जैसे यहाँ नीचे की तरफ आएगा, और बायां ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक, बायां ऊपर की तरफ। और दक्षिण की ओर जा रहा है तो दक्षिण की ओर दायां इधर हो जाएगा, ऐसे दक्षिण की ओर इधर हो जाएगा, और बायां इधर इस साइड हो जाएगा। और दायां अगर वेस्ट की तरफ जा रहा है तो दायां ये ऊपर की ओर जाएगा, और बायां लेफ्ट की ओर जाएगा, नीचे की ओर। जैसे
राम उत्तर की ओर जा रहा है और दाएं घूमता है, उत्तर की ओर जा रहा है दाएं घूमेगा तो दाएं इधर। अगर पूछा जाए कि राम अब यहाँ से दक्षिण दक्षिण की ओर घूमता है तो दक्षिण की ओर दाएं घूमता है, तो दक्षिण दाएं घूमता है तो यहाँ से दाएं इधर घूमेगा। अब यहाँ से राम दाएं घूमेगा तो इस तरह घूमेगा, ठीक। यहाँ से दाएं घूमेगा तो फिर इस तरह जाएगा, ऊपर जाएगा। यदि इसको बोलेगे अब ये यहाँ से पश्चिम की ओर, तो पश्चिम इधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर इधर हो जाएगा बाया, ठीक। अगर यहाँ ये बोलेगे यहाँ से इस बिंदु से वो राम बायां घूमता है तो बायां किस तरह हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है, दिशाओं का ये बना रखा है, इसको आप नोट कर सकते हैं। टाइप फर्स्ट हो जाएगा, टाइप फर्स्ट का पहला कि जब प्रारंभिक दिशा दी गई और अंतिम दिशा ज्ञात करनी है, अंतिम दिशा ज्ञात करनी है, ठीक। ये पहला टाइप हो जाएगा। इसका पहला प्रश्न हो जाएगा आज का। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, जा रहा है 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर घूमता है, 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर घूमता है, दाईं ओर घूमता है और 50 मीटर चला, और 50 मीटर चला, ठीक। चला फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, और 100 मीटर चलता है। अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है। प्रश्न है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर घूमता है या मुड़ता है, ठीक, और 50 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, ठीक। तो अब इसको जरा अगर इसको डायग्राम से देखेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। जैसे पहले डायग्राम से इसको देखते हैं बेसिक सा, कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, तो व्यक्ति कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक, जा रहा है 100 मीटर चलने के बाद, यानी वो 100 मीटर चला उत्तर की ओर। अब वो दाईं ओर यानी उत्तर की ओर जा रहा है, तो दाएं हमारी इधर हो जाएगा, तो उत्तर की ओर 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर घूमता है और 50 मीटर चलता है, और 50 मीटर इधर को चलता है, ठीक, 50 मीटर इधर की ओर चल गया वो। फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर, फिर वो दाईं ओर कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, दाईं ओर चलता है और नीचे 100 मीटर चलता है, ठीक। और अब क्या बोल रहा है, अंत में वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब क्या बोल रहा है कि वो अंत में बाईं ओर मुड़ता है, ठीक, बाईं ओर मुड़ेगा तो 20 मीटर चलेगा, तो बाएं किधर हो जाएगा, इधर, तो ये 20 मीटर चल गया। अब बोल रहा है व्यक्ति अब वह किस दिशा में चल रहा है, प्रारंभिक बिंदु से, तो प्रारंभिक बिंदु ये यहाँ होगा, तो यहाँ से अगर देखें ये ईस्ट वेस्ट साउथ, तो यहाँ से कहाँ जा रहा है, ये पूरब की ओर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरब, ठीक। तो इसको बनाने में हमको ज्यादा टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सीधा कि प्रारंभिक दिशा, यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक दिशा
प्रारंभिक दिशा, दिशा यानी क्या दे रखी, उत्तर, उत्तर। इसके नीचे जितने बार दायां घुमा बायां घुमा उसको लिखेंगे। तो उत्तर की ओर चल रहा है और दाईं ओर घुमा, एक दायां ये है यानी राइट, ठीक, और घूमता है 50 मीटर चला, फिर दाईं ओर एक दायां ये है, एक दायां है, दूसरा राइट लिख दिया। अब अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है, अंत में बाईं ओर घूमता है तो लेफ्ट लिखेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, जो राइट और लेफ्ट, जितने राइट और लेफ्ट होंगे उनको काट देंगे, यानी एक राइट है एक लेफ्ट है, एक राइट एक लेफ्ट, काट दिया। और बच्चा क्या हमारे पास, एक राइट बचा, इस राइट को उत्तर के साथ जोड़ देंगे यानी उत्तर। अब उत्तर, उत्तर के साथ कैसे जोड़ेंगे कि उत्तर का राइट क्या होता है, उत्तर का राइट तो पहले बता रखा है कि उत्तर का राइट क्या हो जाएगा, उत्तर का, ये उत्तर दिशा है तो उत्तर, उत्तर का राइट, अगर उत्तर दिशा में हम दाईं ओर घूमते हैं तो किधर जाएंगे, पूरब की ओर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरब, ठीक। इस प्रकार आपको करना है। तो इसमें हमें पहले इधर घुमाया, फिर इधर घुमाया, फिर इधर घुमाया, फिर हमें डायरेक्शन लेने में, अगर किसी को डायरेक्शन घुमाने में अगर दिक्कत होती है तो वो इस प्रकार से कर सकता है, इस प्रकार भी करे। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसको करे, इस प्रकार से अच्छा लगता है तो आप इसको करें। हमने क्या किया, जितनी बार उसने दायां घुमाया हमने उतनी बार लिखा, 2 बार दायां घुमाया हमने 2 बार दायां घुमाया, दायां लिखा, ठीक। एक बार उसने बायां लिखा तो एक बार हमने बायां। अब हमने क्या किया, जितना राइट और लेफ्ट है उनको काट देंगे, तो यहाँ एक लेफ्ट और एक राइट आपस में कट गए, बचे कितना, ये राइट, एक राइट बचा, एक राइट बचने पर हम उत्तर को, उत्तर दिशा में जा रहा है, उत्तर का राइट कितना क्या होगा, पूरब होगा। अगर उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो उत्तर का दाया पूरब की ओर होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, पूरब। इससे भी पूरब आंसर है, इससे भी पूरब है, ये शॉर्ट में है और एक लॉन्ग में है, तो आपको जिस हिसाब से करना है। प्रश्न है, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, यानी नॉर्थ दिशा, दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर जा रहा है और 200 मीटर चलने के बाद अपनी दाईं ओर घूमता है। 200 मीटर चलने के बाद, के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, और 80 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, और 100 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है। अंत में अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, अंत में अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक। ये क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, नॉर्थ की साउथ होगा, ये दक्षिण दिशा साउथ, ठीक, साउथ। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और 200 मीटर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है, ठीक, और 80 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब वह व्यक्ति किस दिशा में है, तो अब इसको देखें, प्रारंभिक दिशा क्या है हमारी, प्रारंभिक
दिशा, दिशा दे रखी है हमारी, कौन सी दिशा दे रखी है? दक्षिण, दक्षिण। अब क्या करेंगे, जितना जितने दाएं दाएं दे रखा है उतने दाएं, और जितना बायां उतना दाएं, दोनों लिखेंगे। तो दायां, एक दायां ये है, राइट, ठीक, मुड़ता है, और फिर वह दाईं ओर, एक दायां ये है, ठीक। इसके बाद 100 मीटर चलता है और बाईं ओर एक बायां ये है, लेफ्ट, ये, और एक अंत में बाईं ओर एक बायां ये है, लेफ्ट, ठीक। अब इसको काट दो, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, खत्म, क्योंकि 2 राइट 2 लेफ्ट एकदम दोनों काट दिए। अब क्या बचा? 0। तो व्यक्ति अब दक्षिण दिशाई में ही रहेगा, ठीक। यानी हमारा आंसर जो 0 आया, 0 का मतलब होगा व्यक्ति अब दक्षिण दिशा में, उसका दक्षिण दिशा में जा रहा होगा, ठीक। इस प्रकार आपको करना है। अगर फिगर के माध्यम से करना चाहेंगे तो फिगर के माध्यम से आप, अगला प्रश्न है आपका कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की दिशा ओर जा रहा है और 50 मीटर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, इसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, अंत में वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा है, ठीक। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब देखो हमने वही कि प्रारंभिक दिशा क्या दे रखी, प्रारंभिक दिशा दे रखी है आपकी उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, ठीक। प्रारंभिक दिशा उत्तर पूर्व दे रखी है। अब चलने के बाद अपनी दाईं ओर, तो दाईं ओर यानी राइट, ठीक, मुड़ता है और इसके बाद वो बाईं ओर लिखा लेफ्ट, और 35 मीटर चलता है, फिर इसके बाद दाईं ओर राइट, फिर इसके बाद बाईं ओर लेफ्ट, फिर बाईं ओर ना, अंत में वो फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब बाईं ओर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट। अब इसको देखो, जो कट रहा है उसको काटो, राइट लेफ्ट से ये 2 कट गए, राइट और लेफ्ट कट गए, अब बचा क्या हमारे पास? लेफ्ट बचा। अब लेफ्ट को उत्तर पूर्व प्लस उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, यानी व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, तो अगर इसको यहाँ से दाएं क्या घुमाना है? बाएं घुमाना है, तो बाएं किधर घूमेगा? इधर को घूमेगा, इधर को, तो इसको पूरा घुमाना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? ऐसा घूमेगा ये, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका पश्चिम की ओर, ठीक। तो हमारा क्या आएगा? इसका आंसर आएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट, ठीक, याद रखना। यानी नॉर्थ, हमने पूरा 90 डिग्री घुमाना है किसी को, ठीक। ये आपकी 4 दिशाएं हैं। ये व्यक्ति कहाँ जा रहा है? यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक। अब हमने इसको पूरा घुमाया, कितना? 90 डिग्री घुमाना है। तो जो नॉर्थ ईस्ट है यानी उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व का अगर हम बायां लेंगे तो एक यहाँ पूरा ये ऐसे घूमेगा, इधर घूमेगा, तो एक कौन सी दिशा आ जाएगी? ऐसी, तो एक दिशा आ जाएगी आपकी दक्षिण, सॉरी उत्तर पश्चिम आ जाएगी, नॉर्थ वेस्ट, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप इसको बनाने के चक्कर में पड़ोगे तो ये बहुत बेकार बनेगा डायग्राम, इसलिए आपको इस ट्रिक का यूज करना है। क्या करना है? हमने जो प्रारंभिक दिशा दे रखी है उसको लिखना है, और बाकी बात जो दायां दे रखा है तो दायां लिखना है, बायां लिखना है तो बायां जितनी बार दे रखा है उतनी बार लिखेंगे, दायां और बाएं को काटते चलेंगे, काटते जाएंगे, जो हमारा अंत में बचेगी, जो दिशा मतलब जो हमारे अंत में बचेगा, जिस दिशा में अंत में घूम रहा है उसको हम उस दिशा की ओर घुमाएंगे। यानी यहाँ नॉर्थ ईस्ट प्रारंभिक दिशा है, तो नॉर्थ ईस्ट का प्रारंभिक क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट को घूमेंगे तो नॉर्थ वेस्ट आंसर आएगा, ठीक। माने बात अगर यहाँ पे माने बात क्या होता कि साउथ ईस्ट होता, साउथ ईस्ट, ठीक। अब साउथ ईस्ट अगर यहाँ होता तो साउथ ईस्ट का हम लेफ्ट लेते, साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा? यहाँ से, ठीक, ये साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट। अगर इसका अगर लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट क्या होता हमारा? तो लेफ्ट हो जाएगा ए वाली दिशा, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये वाली पूरी 90 डिग्री घुमा दिया हमने, इसको बाएं घुमाना था, तो ये क्या हो जाएगा? तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट का आंसर हो जाएगा हमारा, तब आंसर हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट, ठीक। और इसका आंसर अभी क्या है? नॉर्थ वेस्ट, जो ये प्रश्न है इसका आंसर। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक। और लाइक, जो चैनल है उसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।